जय हिंद। सभी का स्वागत एक और वीडियो में। जैसा कि लास्ट की वीडियो के अंत में कहा था, उससे थोड़ा हटकर एक दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में आए हैं कुछ अपडेट 4 जून 2021 को। और एक पुराना अपडेट है जो बहुत ज़रूरी था, शायद मैंने मिस कर दिया या शायद आपको भी भूल चुके होंगे। मई के महीने का अपडेट आया है 8 मई का। तो 8 मई का अपडेट क्या आया है और साथ ही साथ 4 जून 2021 और 8 मई 2021 का क्या अपडेट आया है पीएचडी एडमिशन को लेकर, पीएचडी की सीट को लेकर और पीएचडी में रोस्टर प्रोग्राम को लागू करने को लेकर। और यूनिवर्सिटी का नाम है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जी हाँ, यदि आपने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी के लिए किया था आवेदन सेशन 20 और 21 के लिए और दे चुके हैं प्रवेश परीक्षा और आ चुका है उसका मार्च में रिजल्ट, तो ये सूचना आपके लिए है। बहुत लेटेस्ट सूचना है और इस सूचना का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वेबसाइट पर नहीं है सूचना, याद रखिएगा। अभी वेबसाइट पर सर्कुलर नहीं आया है, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर के हवाले से आपको खबर पढ़कर सुना रहा हूँ। पीएचडी की सीट्स को लेकर, रोस्टर्स को लेकर और कब हो सकते हैं एडमिशन प्रक्रिया शुरू, उसको लेकर और कमेटी की जो बैठक हुई थी ऑनलाइन के माध्यम से, उस फाइंडिंग में क्या निकल कर आया है उसकी भी करूंगा आपसे बातचीत। तो वीडियो को लाइक शेयर मत करिएगा, ठीक ठाक लगे तब कीजिएगा। पहले वीडियो में दी गई सूचनाओं को सुन लीजिए, समझ लीजिए। सुनने और समझने के बाद तकलीफ हो तो सवाल मुझसे कर लीजिएगा। और सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी प्रमाणित मिलेगी, मुझसे भी ज़्यादा। ठीक है, तो चलते हैं सूचनाओं पर। पहली सूचना हम बात करेंगे लेटेस्ट, जो कि 4 जून 2021 को आई है, लगभग 1:30 बजे 1 बजे के आसपास। ठीक है, सूचना कहती है कि जो मार्च के सेकंड वीक में पीएचडी का एंट्रेंस का जो रिज़ल्ट आया था, याद होगा ना आपको, 10 या 15 मार्च के आसपास, जून में 10-15 मार्च 21 में पीएचडी का एंट्रेंस हुआ, का रिज़ल्ट आया था। ठीक है ना। उस रिज़ल्ट के आने के बाद एडमिशन लेने की, फ़ीस जमा करने की, इंटरव्यू की, सिनॉप्सिस की सारी प्रक्रियाओं को रोक दिया गया या फिर लॉकडाउन और कोविड के कारण रोकनी पड़ी, आप सभी समझ सकते हैं, जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से कुछ बैठकें हुई, लेटर का हुआ, पत्राचार हुआ यूजीसी से, विश्वविद्यालय से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, ये सब पत्र व्यवहार हुआ। अब उसकी फाइंडिंग करके 4 जून को आया है परिणाम। तो क्या उसमें डिसाइड हुआ है उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए कि इसी महीने के यानी कि जून महीने के अंतिम वीक से जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुके थे, रिजल्ट आप देख चुके होंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करके नहीं देखा है तो अपने मित्रों से संपर्क कीजिएगा। और मुझे नहीं पता कि वेबसाइट पर अभी लिंक है या नहीं है। तो जिनका एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका था, दूसरी चीज़ जो बच्चे एग्जामिटेड थे, तीसरी चीज़ जिन बच्चों पे आरजेएनएफ, जेआरएफ या किसी प्रकार की और नेशनल स्कॉलरशिप या फेलोशिप थी, वे सभी बच्चे अब इंटरव्यू की करें तैयारी। जून के लास्ट वीक में आ जाएगा शेड्यूल किस चीज़ का, इंटरव्यू कौन सी डेट में होगा, किस स्थान पर होगा, किस माध्यम से होगा, किस तारीख को इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या ऑफलाइन होगा। इंटरव्यू देने के लिए आपको अपने घर का चयन करना है या यूनिवर्सिटी जाना है, ये सभी सूचनाएं जून के अंतिम महीने में आपको पता लग जाएगी। और जैसे ही मेरे पास आती है सूचना, आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपना सिनॉप्सिस रेडी रखिएगा। और सिनॉप्सिस का लैंग्वेज, किस भाषा में सिनॉप्सिस रखना है, हिंदी में या अंग्रेजी में या बाइलिंगुअल बना सकते हैं, उसके लिए आपने जिस भी विभाग में अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि सेंट्रल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात को समझिएगा मत। ठीक है, सेंट्रल है। अपने अपने विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा। हर विभाग में विभागाध्यक्ष का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर किसी ना किसी टीचर का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। वहाँ से संपर्क कीजिएगा। या आपका कोई मित्र वहाँ से, लड़का या लड़की पीएचडी कर रहा हो या कर चुका हो, उनसे संपर्क कीजिएगा कि आपके विभाग में जो सिनॉप्सिस मांगा जाता है उसकी भाषा क्या रहती है। और सिनॉप्सिस का क्राइटेरिया तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्या कुछ अलग तरीके से मांगती है, उसकी सूचना आपको जून में जो नोटिफिकेशन आएगा लास्ट में इसी महीने के, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिनॉप्सिस देख लीजिएगा, भाषा देख लीजिएगा और जो सर्कुलर आएगा उसको देख लीजिए। अब चलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन पर, जो पीएचडी की सीट्स को लेकर आई है। किस विभाग में कितनी सीट है वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि जो ये बैठकें हुई है ना पिछले 1.5 से 2 महीनों में, रिजल्ट आने से लेकर जो लॉकडाउन लगा है, इसमें यह तय किया गया है कि क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में
कैंपस के अंदर और कैंपस के आउट ऑफ कैंपस, यानी कि जो विश्वविद्यालय से अफिलेटेड या संबंधित कुछ कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी पीएचडी की सीटें निकलती हैं। तो आपको ये चूज़ करना होता है, जब आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ भी ऑप्शन आया होगा कि पीएचडी आप कैंपस के संस्थान से करना चाहते हैं या फिर कैंपस से जो कॉलेज अफिलेटेड है, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे करना चाहते हैं पीएचडी। तो सूचना और अपडेट ये आया है, रोस्टर को लागू किया जाएगा। अगर रोस्टर कैटेगरी वाइज होगा या मेरिट वाइज होगा उसकी सूचना आपको बाद में मिलेगी। ये है कि कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर IR सिद्दीकी के अनुसार, ये जामिया कह रहा हूँ, इलाहाबाद से हैं प्रोफेसर RI सिद्दीकी, इनके अनुसार आरक्षण का रोस्टर लागू होगा और वह तय भी कर लिया गया है, ठीक है। और उसमें हर कॉलेज को, कॉलेज के विभाग को, प्रत्येक कॉलेज के विभाग को एक यूनिट माना गया है, एक इकाई माना गया है, उसके अनुसार सीटों का बंटवारा भी तय किया गया है। लेकिन जब आपने फॉर्म भरा होगा आपको ये दिखाया भी गया होगा, बताया भी गया होगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और किस कैंपस में कितनी सीटें हैं, उसके अंदर हेर फेर कन्फर्म होगा। इस बात को ध्यान से रखिए। हो सकता है किसी विभाग में यदि 5 सीटें आई हैं उसको बढ़ाकर 15 कर दिया जाए या 10 कर दिया जाए या 5 का 3 भी कर दिया जाए, क्योंकि इस कोविड के दौर में प्रत्येक विश्वविद्यालय में, उसमें इलाहाबाद भी शामिल है, बहुत से शिक्षकों की मृत्यु हुई है। अब मान लीजिए आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय शिक्षक रहे होंगे जीवित, उनके अंदर आई होगी सीट, अब उनकी डेथ हो गई तो वो सीट या खाली होगी या फिर सीट कैंसिल होगी या वह सीट किसी और के अंदर शिफ्ट या ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसकी सूचना आपको जून के महीने में रोस्टर के नियम आएगा उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सीट्स को लेकर क्या सूचनाएं आई हैं वो भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। और ये खबर आई है 8 मई के अखबार में, अखबार है हिंदुस्तान, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको पेपर का दे दूँगा। यूनिवर्सिटी जो कैंपस है उससे कई गुना ज़्यादा, मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कैंपस में 50 सीटें आई हैं पीएचडी की, लेकिन जो उससे संबंधित कॉलेज है वहाँ 50 नहीं बल्कि 150 या 200 सीटें मिलेंगी आपको। तो ये मत सोचिए कि आप कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं या कैंपस से कॉलेज पीएचडी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक अच्छा शिक्षक मिले, एक अच्छा निर्देशक मिले, आपका टॉपिक अच्छा हो, काम अच्छा हो, आपकी पीएचडी की मूल्य, पीएचडी का मूल्यांकन, पीएचडी का महत्व आजीवन रहेगा, क्योंकि काम आपको करना है एक शोध निर्देशक के शरण में रहकर करना है। उसके आदेशों का पालन मैंने कहता हूँ कि मत करिए, लेकिन उनके पास अनुभव है शोध का, वह करवा चुके हैं, तो आप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो आपको यदि कॉलेज से शिक्षक मिलता है पीएचडी के लिए तो भी आप उसको तवज्जो दीजिए, कैंपस से नहीं मिलता है तो भी बेफिक्र रहिए, क्योंकि कैंपस से ज़्यादा आउट ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में इस बार पीएचडी की सीटें आई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में तीनों ही खबरें जो मैंने आपको डिस्कस की, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा, हर खबर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और सूचनाओं को जो आपने सुनी और मैंने बताई, अच्छी लगी बुरी लगी मुझे नहीं पता, अपनी समझ बुद्धि विवेक के अनुसार से आपने देखा होगा, समझा होगा, सूचना कैसी लगी ये ज़रूर बता दीजिएगा एक लाइन में, ठीक है। और कुछ नया अपडेट चाहते हैं किसी और विश्वविद्यालय के विषय में, उसका सवाल भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू और यूसेट को लेकर नए वीडियो मिलेंगे आपको आज या कल की डेट में, उनको भी देखिएगा यदि आपको ठीक लगे और समय हो। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे, और सीखने के लिए झुकना पड़ता है और जीतने के लिए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ता है। जय हिंद।